Hello everyone, this is Sandeep Singh Rajput from SSR Tech Design YouTube चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केच का पार्ट 1 में हमने किया था प्रोफाइल लाइन, ये रेक्टेंगल, सिंगल लाइन, आर्क एंड सर्कल। अब इसके आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिलेट, चैम्फर, ट्रिम, एक्सटेंड, ये हम सीखेंगे सेकंड में। तो सबसे पहले हम एक प्रोफाइल बना लेते हैं। जैसे हमने ये रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल में हमारा 3 तरह का रेक्टेंगल होता है, कोई सा भी ले लेंगे इन तीनों में। जैसे ये हमें लेना है तो 200 इंटू 200। अब इसमें हमें चैम्फर डालना है, तो चैम्फर डालने के लिए क्या करेंगे, चैम्फर हमारा 3 तरह का होता है। जैसे एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक, ऑफसेट एंड एंगल। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक देखेंगे, जिसमें क्या होता है कि एक ही दोनों साइड चैम्फर जो है बराबर बराबर लगता है। अगर हम यहाँ पे 5 देंगे तो इधर और इधर दोनों बराबर बराबर 5 का एंगल चैम्फर लग जाएगा, 5 mm का। और इसमें दूसरा होता है एसिमेट्रिक, जैसे एक चैम्फर हमें अलग डालना है, एक चैम्फर अलग डालना है। जैसे ये हमें डालना है 20 और ये हमें डालना है 15। तो यहाँ पे पहला क्लिक यहाँ पे करेंगे, सेकंड यहाँ पे, 15 इस पे लग गया, 20 इस पे लग गया, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है ऑफसेट एंड एंगल। एक होता है जैसे कि अब इस कॉर्नर पे हम लगाएंगे ये ऑफसेट और ये एंगल, जो भी हमें लगाना है। जैसे ऑफसेट पे डिस्टेंस हम जो भी डालेंगे 20, और एंगल हमें जितना भी डालना है, जैसे 30, 45, जो भी हमें डालना हो वैसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम फिलेट देखेंगे, जो रेडियस लगाते हैं कॉर्नर पे। तो सबसे पहले हम लेंगे फिलेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे जितने का भी हमें लगाना है 20, और दोनों लाइन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा आ गया रेडियस 20 का। फिलेट में अब ये दूसरा है, जैसे एक तो हमने लगाया फिलेट में, जैसे ये रेडियस बना, ये सब लाइनें ख़त्म हो गई। लेकिन दूसरे वाले में क्या होगा कि जैसे हमने ये लिया, दोनों 20 का रेडियस डाला और दोनों पे हम लगाएंगे, तो ये पुराना जो कॉर्नर है ये ख़त्म नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा फिलेट। अगर हमें ये कभी कुछ काम कर रहे हैं और इसे हमें ट्रिम करना है, तो ये हम लेंगे ट्रिम, और बस लेफ़्ट क्लिक दबा के आगे पीछे इसको ड्राइव करेंगे, बस ये हमारा ट्रिम हो जाएगा। जो जहाँ भी करेंगे वो हमारा ट्रिम होता जाएगा। लेफ़्ट क्लिक करके और बस ड्राइव करते रहना है, जिधर भी जहाँ भी जिस पे भी करना है, जिस पे भी हम ऊपर से घुमाएंगे ये अपने आप दबाए रखना है। और कभी भी जैसे ये साइड में हो गया या कहीं भग गया तो राइट क्लिक करेंगे, ये हमारा आ गया, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ये है फिट का ऑप्शन, ये अपने आप आ जाएगा। जैसे ये है और ये राइट, ये चला गया कॉर्नर पे, राइट क्लिक, और ये अपने आप बीच में आ जाएगा। अब जैसे कि हमारा हमने 4-5 लाइन लिया है और उसमें हमें कॉर्नर बनाना है, तो वहाँ पे यूज करते हैं हम मैक कॉर्नर का। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 1, 2, 3। अब इन सबको का कॉर्नर बनाना है। जैसे एक फर्स्ट क्लिक, सेकंड, और ये फर्स्ट, सेकंड,
फर्स्ट सेकंड, ये बन गया हमारा चारों का कॉर्नर बन गया। जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे, दो लाइनों के बीच में क्लिक करेंगे, ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉर्नर। अब हम देखेंगे मूव। जैसे ये हमने रेक्टेंगल लिया, अब हमें इसको जिधर भी मूव करना है, जिस भी डायरेक्शन में, तो इसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर्व लिखा हुआ है। अब स्पेसिफाइड डिस्टेंस वेक्टर, हमें जिधर भी करना है, जैसे इधर करना है या कहीं भी करना, उस वेक्टर में ले लेंगे। हमें जितने डिस्टेंस पे करना है, मान लो 50 पे करना है, 1000, 50, 500, तो ये आएगा हमारा। अगर एंगल में करना है, एंगल डाल देंगे तो 50 के एंगल पे घूम के रोटेट होके उतने दूर पे जाएगा। इसमें होता है, एक होता है सीधा सीधा डिस्टेंस डाल देंगे। डिस्टेंस पे जैसे 100 या 500, जिधर भी हमें करना है, हम यहाँ पे वेक्टर दिखाते जाएंगे, ये अपने आप उधर चला जाएगा। वन 1000, और इसमें ये हो गया ओके, अप्लाई। ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। अब हमें करना है पॉइंट टू पॉइंट, ये एंगल में, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एंगल में हमें 45, जैसे ये है पॉइंट, हमारा है सेलेक्ट है, जहाँ भी हम डालेंगे पॉइंट, जैसे यहाँ पे पॉइंट कर दिया, यहाँ पे पॉइंट कर दिया, तो यहाँ से होगा। इन सब को हटा देते हैं। जहाँ भी पॉइंट करेंगे, डालेंगे, जैसे स्टार्टिंग से करते हैं। ये एंगल लिया हमने और ये कर्व सेलेक्ट किया। अभी हमारा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जहाँ से भी हमें करना है वहाँ से हम पॉइंट दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे करना है, यहाँ पे शो कर दिया, ओके। अब वहीं से रोटेट होगा 45, ओके। ये हो हमारा। अब इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट, जैसे ये हमारा है, हमने कर्व को सेलेक्ट कर लिया, जाएंगे पहले इस पे, कर्व को सेलेक्ट कर लिया। अब ये पॉइंट टू पॉइंट, जैसे यहाँ से हमें यहाँ पे रखना है, तो ये ओके कर देंगे, बस हमारा हो गया। इसके बाद है रोटेटेड बाय 3 पॉइंट। पहले तो कर्व को सेलेक्ट करेंगे हम, इसमें स्पेसिफाई पिवट पॉइंट, मतलब ये पहला, दूसरा हम कहीं जहाँ भी हमें करना है, और तीसरा ये उसी हिसाब से हो जाएगा। जैसे अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से या यहाँ से, ओके। तो ये हमारा मूव कमांड, ओके। बाकी सब एडवांस है, ये आगे चल के दिखाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑफसेट मूव कर्व। अब ये क्या हुआ, हम जैसे हम रेक्टेंगल ले लिया, अब हमें ये हमने डाल दिया 200, फिर इसमें 200, ये हो गया। अब हमें इसे दोबारा रेक्टेंगल लेना पड़ेगा अगर डबल बनाना है तो। ऐसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे, ऑफसेट पे जाएंगे, और इस पे ये लिखा हुआ है सेलेक्ट कर्व, तो कर्व हम सेलेक्ट करेंगे जो जो भी हमें ऑफसेट करना है, और यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस देना है, 20, 50, इससे जितना भी ज़्यादा बनाना है, और डायरेक्शन यहाँ से हम चेंज कर देंगे, जिधर भी करना है, अंदर लेना है या बाहर लेना है, और फिर इसको ओके।
जैसे फिर से ये हो गया। ओके, ये हो गया हमारा। फिर अब स्केल वैल्यू, जैसे कि अभी हमारा 400 का है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर्व स्पेसिफाई पॉइंट, मतलब कहाँ से हमें बढ़ाना है, मतलब स्केल का मतलब होता है कि ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, उस हिसाब से हमें स्केल फैक्टर डालना पड़ता है। तो स्पेसिफाई मोटिव पॉइंट, ठीक। अब ये यहाँ पे जैसे हमें डबल करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 डाल देंगे। अगर 1/2 करना है, जैसे 1.5 गुना करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1.5 डाल देंगे। यहाँ पे 1.5 गुना हो रहा है, 2 करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो ये होता है हमारा स्केल। ओके, रीसेट आज बस यहीं तक। आगे हम देखेंगे उसके बाद आगे का जितना भी कमांड है, जैसे रिसाइज कर्व, रिसाइज चैम्फर, और ये डिलीट कर्व, स्टूडियो स्प्लाइन, या पॉलीगॉन, एलिप्स, या कॉनिक, ऑफसेट। ऑफसेट का क्या है, इसमें जो ऑफसेट था ये मूव कर रहा था। इसमें क्या है कि यहाँ पे ऑफसेट करने के बाद सेम वही है फंक्शन। इसमें ऑफसेट करेंगे तो ये पहले वाला भी रहेगा और दूसरे वाला भी रहेगा। उसमें क्या था कि हमारा मूव हो जा रहा था। अगर हमें अंदर लेना है, जैसे एक साइड लेना है, किधर भी लेना है, तो ये अप डाउन कर देंगे। अगर हमें दोनों साइड लेना है तो ये यहाँ पे सिमेट्रिक ऑफसेट कर देंगे। नंबर ऑफ कॉफ़ी यहाँ पे 2 3 जो भी हमें डालना है ये हम डालते जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ये नहीं हो पाएगा, दो से एक ही होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे इसके अंदर में जगह नहीं है, अगर यहाँ से हम 10 भी करते हैं तो ये होता जाएगा। लेकिन अंदर के साइड में अगर हमने सिमेट्रिक करा तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे अप्लाई, ये हमारा इतना हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे स्केच बनाएंगे, और अगर आपको इससे प्रैक्टिस करना है तो मैं लिंक में PDF दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना इसे। थैंक यू, बाय बाय।